अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप सबके लिए आई है मज़ेदार सी झटपट सी इंस्टेंट कैरी की मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी, कुछ लोग इसको लौंजी भी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कैरी का खट्टा मीठा अचार। तो जी चल के हम जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये है गर्मियों की एक खूबसूरत सी खट्टी मीठी सी रेसिपी। तो जी चलें किचन में। अच्छा जी, कैरी की खट्टी मीठी लौंजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए सबसे पहले एक कढ़ाई, पतीली, फ्राई पैन जो भी आपके पास हो। उसमें डाला है मैंने 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल। उसके बाद किया इसके अंदर 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और उसके बाद किया 1 टेबलस्पून दाना मेथी। अच्छा, मैंने ऑयल का चूल्हा अभी ऑन नहीं किया है, ठीक है। 1 टेबलस्पून गया इसके अंदर कलौंजी और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून राई दाना, काला राई दाना, आप चाहें तो पीली सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद गया इसके अंदर 2 टेबलस्पून सौंफ और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिसको कैरम सीड्स भी कहा जाता है, ठीक है। और अब हम करेंगे, बस चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया है और अब हमने इसको बिल्कुल स्लो आंच पे इसको इस तरह से बस फ्राई करना है कि हमने इसको जलाना नहीं है। बस इन सारे ड्राई मसालों की जो खुशबू है वो हमारे ऑयल में आ जाए इस फॉर्म में। और ये 1 किलो कैरियाँ थी, बहुत ही खट्टी, शदीद वाली खट्टी कैरियाँ हैं ये, और उसको मैंने डाल दिया ऑयल के अंदर। अब मैं मसालों के साथ कैरियों को फ्राई करूँगी। आप खट्टी ही कैरियाँ लीजिएगा, कच्ची, क्योंकि खट्टी मीठी लौंजी जो है वो खट्टी कैरियों की ही बहुत अच्छी बनती है। और इस तरह से देखें, मैं इसको 2 से 3 मिनट इसके साथ बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करूँगी, ताकि मसालों की खुशबू जो है वो हमारी कैरियों के साथ रच बस जाए। और उसके बाद गया इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी और उसके बाद 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और उसके बाद 1/2 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर नमक और उसके बाद जाएगा इसके अंदर चाट मसाला, हाँ जी 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून काला नमक। मैंने इस वजह से लाहौरी नमक का कम इस्तेमाल किया था, क्योंकि मुझे काला नमक भी इस्तेमाल करना था। 1/2 टेबलस्पून गई इसके अंदर चिली फ्लेक्स, कुटे मिर्च। और हमने मिला देना है इन सब मसालों को बिल्कुल अच्छे से, ताकि हमारे पहले वाले मसाले और ये स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिल जाएं आपस में और सब एक दूसरे के साथ खूब मज़े से एंजॉय करें कैरियों के साथ। और देखें जी, इसको हमने मिला लिया है। और उसके बाद जब ये सारे मसाले आप देखें बड़ी ज़बरदस्त ये खुशबुएँ आ रही हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप डाल देंगे इसके अंदर 1 कप के करीब पानी। बिल्कुल 1 कप के करीब भर के हम डालेंगे अब इसके अंदर पानी। तो देखा आपने, इसके अंदर चला गया 1 कप पानी। और अब हम इसको ढक्कन ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे कि कैरियाँ अच्छे से गल जाएं बिल्कुल, क्योंकि जब हम आगे इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कैरियाँ हम गला नहीं सकते। और ये फूड कलर है, बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो स्किप करें। मैंने 3 से 4 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, लिक्विड वाला, आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने इसको रख देना है बस बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए, ढक्कन ढक के 15 से 20 मिनट हम ऑलमोस्ट हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि हमारी कैरियाँ जो हैं अच्छे से गल जाएं। और 15 से 20 मिनट बाद देखें जी, मैंने अब ये चेक किया है तो कैरियाँ इस फॉर्म में आ चुकी हैं जी। बिल्कुल हमको कैरियों को इस तरह ही गलाना था, बिल्कुल हलवा नहीं बनाना है। इस तरह से देखें कैरियों का कलर जो है ना एक ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे एक इसको ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा लुक देने के लिए गुड़। जी मैंने काले गुड़ का इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल खालिस गुड़ है। ये मेरी मेड मेरे लिए गाँव से लेकर आई थी, बिल्कुल खालिस गुड़ है ये, मिलावट से पाक। आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, आप सफ़ेद गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो में जो रेशो होता है वो 1/2 kg का होता है। ये गुड़ बिल्कुल खालिस था तो मैंने 1/2 kg का इस्तेमाल किया है। आप गुड़ और चीनी का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें गुड़ ज़रा ज़्यादा ही जाता है, कम नहीं जाता। देखें जी, अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इस तरह पकाएंगे। गुड़ जो था बिल्कुल चाशनी फॉर्म में आ गया है कि सारा जो है गुड़ जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाए। देखें माशाल्लाह से ये हमारी लौंजी हो गई है बिल्कुल तैयार। अच्छा, आपको जो लौंजी का कलर बहुत डार्क लग रहा है वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैंने काले गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर मैं इसमें गोल्डन वाला गुड़ इस्तेमाल करती तो लौंजी काफ़ी गोल्डन बनती, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल खालिस गुड़ था, तो ये लौंजी बन के इस तरह डार्क कलर की तैयार हुई है और कितनी मज़े की ये लग रही है। आप इसको 1 महीना चाहें तो इस्तेमाल करके रखना चाहते हैं इस्तेमाल में अपने लिए,
तो आप इसमें थोड़ा सा सिफा सिरका, अंगूर का सिरका या एप्पल सिड्रिक विनेगर डाल के रख सकते हैं। इसको आप जैम के तौर पे खाएं, पराठे के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं या वैसे ही नाश्ते में खाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खट्टे मीठे से चैनल के लिए खट्टी मीठी सी लौंजी एंजॉय करें।